नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 12 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो इसका क्या जवाब है? आपका जवाब हो जाएगा माता पिता। बालक के प्रारंभिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है, तो लिखना आपका क्या है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग इसे डिटेल में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, यानी अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करता है। ठीक है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पियाजे से क्वेश्चन है, तो ये क्या बोल रहा है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो आपका है विकासीय विधि। किसी बच्चे के विकास में वृद्धि अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? विकासीय विधि होती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समाजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय से उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है? तो इसे स्कीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो क्या है? बच्चों को अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो इसका जो जवाब है आपका, इसमें कार्य आधारित अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग होता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के उत्तरदायी है? तो आपका क्या है? एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका गठन जो है 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त स्थायी संस्था के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है? तो तर्कसंगत चिंतन शब्द जो है बुद्धि से संबंधित है। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न द्वारा मापा जा सकता है। तो किसके द्वारा? चित्र व्यवस्था द्वारा। प्रदर्शन बुद्धि को चित्र व्यवस्था द्वारा मापा जा सकता है। चित्र व्यवस्था एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के चित्रों को व्यवस्थित करना होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकृति या मिजाज। क्या है? प्रकृति या मिजाज। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए प्रकृति या मिजाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है? इसका जो जवाब है,
कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता एवं संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। मानव जाति में अभिक्षमता किस प्रकार से वितरित है? तो कैसे वितरित है? वितरण विविधतापूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक पात्रता परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो अभियोग्यता का उदाहरण है। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? तो आकलन विधि है। किस प्रकार के असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? तो सीखने में। एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति को छात्र की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हल करने की इसी प्रकार की समस्या देकर। वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने और अवसरों को संभावना कम होती है। जैसे सीखने क्या है? वंचित समूहों के बच्चों का अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? तो पिछड़ा बालक। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गणन संबंधी यानी कैलकुलेशन संबंधी बात करें, डिस्कैलकुलिया। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न से किस श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। इसे क्या कहते हैं? मार्गदर्शन। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। विकास की किस अवस्थाओं को गैंग एज कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पंतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो ये बात हो रही है विशाखापट्टनम की। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? तो राजस्थान को मिल रहा। जल जनित बीमारी का उदाहरण है? तो डायरिया है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है? तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों को दिलो दिमागों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? तो पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। कह रहा नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर तरफ से किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है? तो आग्नेय। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो संप्रेषण कौशल का विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में रखा गया है, क्यों? तो इस वर्ग की आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत एवं समावेशी एवं विषयगत हो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो तीसरी एवं पांचवी की कक्षा में। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण है तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है तो निदानात्मक मूल्यांकन। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं तो गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है तो बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो आदर्श वाचन। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो श्रवण कौशल का। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ व अनुमान लगाने का अवसर देना। 20वीं सदी की स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजम थे। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है तो क्रियाकलाप आधारित उपागम। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और इन संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं का समझ में उनकी सहायता मिलती है। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के प्रशस्तों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपिडाइस्कोप कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है तो क्या है? किताबों का परिणाम। एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क जो आप लोग को करना चाहिए तो उसके लिए क्या है? आपको अलंकार देखना चाहिए, साथ में समास, अलंकार समास देखिएगा और उसके साथ साथ जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका पियाजे, ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की कन्फर्म है। क्या है? पियाजे वाइगोत्स्की क्या है? कन्फर्म है। तो इनको भी देख लीजिएगा और रिवीजन जो है प्रीवियस ईयर देखते रहिए और रिवीजन जो है करते रहिए। आपको अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।